एक दिल को दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले भिवंडी इलाके से ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो लाइन पर एक लोहे की रॉड पिलर से गिरकर नीचे से गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर जा गिरी। हादसा इतना भयावह था कि लोहे की रॉड रिक्शे की छत को फाड़कर उसमें बैठे यात्री के सिर में जा घुसी। दरअसल सड़क पर चल रहे एक ऑटो रिक्शा में बैठे युवक पर मेट्रो पुल से एक लंबा लोहे का रॉड गिरा। रॉड सीधे जाकर युवक के सिर में घुस गया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक की पहचान विट्ठल नगर भिवंडी निवासी 20 साल के सोनू अली के रूप में हुई है। हादसे को लेकर मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण ने खेद जताया और ठेकेदार पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही हादसे की जांच के आदेश दिए गए हैं। अस्पताल में डॉक्टरों ने करीब 4 से 5 घंटे तक सर्जरी की, जिसके बाद डॉक्टरों ने उनके सिर से रॉड निकाली। फिलहाल मरीज डॉक्टरों की निगरानी में है। वहीं एमएमआरडीए ने निर्देश दिए हैं कि सभी मरीज के सभी मेडिकल खर्च ठेकेदार वहन करे। साथ ही कंसल्टेंट फर्म पर 5 लाख रुपए जुर्माना लगाया गया है। घटना को लेकर लोगों में आक्रोश है और सुरक्षा को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने जमकर सड़क पर जाम लगा दिया। मनसे के कार्यकर्ता ठेकेदार के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं ठाणे भिवंडी कल्याण मेट्रो लाइन पर हुए दर्दनाक हादसे के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। इस घटना के बाद कोर्ट ने ऊंची इमारतों के निर्माण स्थलों की सुरक्षा से जुड़ी एक पुरानी याचिका को फिर से सक्रिय कर दिया है। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि 2023 में कोर्ट ने उम्मीद जताई थी कि ऐसे निर्माण कार्यों से लोगों की जान को खतरा नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से चलने के अधिकार में भय महसूस होता है कि उस पर कोई वस्तु गिर सकती है, तो ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। कोर्ट ने साफ कहा कि यदि 2023 में गठित विशेषज्ञ समिति की सुरक्षा गाइडलाइंस को सभी नगर निकायों और नियोजन प्राधिकरणों तक ठीक से पहुंचाया गया होता, तो उन पर अमल हुआ होता, तो ये हादसा रोका जा सकता था। कोर्ट ने तस्वीरों और समाचार रिपोर्टों का हवाला देते हुए कहा कि निर्माण स्थलों के नीचे बिना पर्याप्त सुरक्षा उपायों के लोगों और यातायात को जाने दिया जाता है, जिससे मानव जीवन को खतरा होता है। आपको बता दें कि याचिका मूल रूप से 2023 में लोखंडवाला रेजिडेंसी टावर्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी द्वारा दायर की गई थी, जिसमें ऊंची इमारतों में इस्तेमाल होने वाले क्रेन से होने वाले खतरों को उजागर किया गया था। कोर्ट ने उस समय भी कहा था कि सार्वजनिक जगहों पर वस्तुओं का गिरना नागरिकों के जीवन और आवागमन के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। अब कोर्ट ने बृहन्मुंबई नगर निगम से समिति की सुरक्षा दिशा निर्देशों को रिकॉर्ड पर रखने के लिए कहा है और राज्य सरकार से जनहित में उन पर तुरंत कार्रवाई का अनुरोध किया है। मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को होनी है।